अगर हम आपसे एक छोटा सा सवाल पूछे, कितने नवरात्रि होते हैं? 2 चैत्र और शरद नवरात्रि। 2 नहीं, 5 नवरात्रि होते ओह! हैं। ओके। कुंडलिनी जागृत का पहला जो किस्सा आता है वो शिव पुराण के अंदर पार्वती माता की को शक्तियाँ देने का आता है शिव जी की मदद से। तो जब वो शक्ति आई तो वो शक्ति थी जननी की शक्ति। तो अगर खुद को बहुत ही पावरफुल फ़ील करवाना हो तो आई थिंक ये एक गॉडेस मेडिटेशन का। है। जब हम जर्चेस माता के रूप की बात कर रहे हैं, हुँ। अगर हम उस रूप को उस दिन पे उस चीज पे मेडिटेशन करें तो हम वही चीज को ठीक कर क्वालिटीज़ सकते को हैं। हमारे तो आप ले अंदर में आएँगे। आपके डर है या हुँ। आप फेस नहीं कर सकते तो मेडिटेशन इन पे करिए। हुँ। माँ देवी हैं, दुर्गा हैं, उनके रूप हैं, उनके 9 अवतार हैं और उनके लिए नवरात्रे होते हैं। बट उन्हीं टाइम पे, उन्हीं समय पे, उसी टाइम क्यों होते हैं? 1 महीने बाद क्यों नहीं हो जाते? नवरात्रे एक सिंपल पर्पस के लिए होते थे। हमारी 4 ऋतु हैं। ये 4 ऋतुओं के चेंज का पीरियड है। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इंडिया के बेस्ट पॉडकास्ट स्पीकिंग ट्री पर। मैं हूं आपके साथ रंगोली शर्मा। दोस्तों, यूँ तो माँ से कनेक्ट करने का हर ही दिन खास होता है, लेकिन नवरात्रि वो पीरियड है जहाँ पर एक हाइटेंड सेंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी होती है। आप माँ से अपना कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और उनकी ब्लेसिंग्स ले सकते हैं। और इसी खास पॉडकास्ट के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं मिस्टिक गुरुजी डॉक्टर राज। नमस्कार, जय माता नमस्कार। दी। थैंक यू सर, आप स्पीकिंग ट्री पर आए। आज ये पॉडकास्ट मेरे लिए बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस है। मेरे आज माता, मेरी मदर का आज चौथा है। कुछ दिन ओह। पहले शी पास्ट अवे। तो वो मेरे से चाहती थी कि एक दिन मैं समझाऊं, क्योंकि उनके साथ हमने अपना मंदिर शुरू करा था, अभी बनाया था, जिसमें पूरी नवग्रह स्थापना भी करी और उनकी पूजा से हमने पहले नवरात्र से शुरू करना था, पर हादसे के अंदर वो चली गई। आज उनका चौथा है। आज उनके अभी इधर से निकल के उनकी पूजा पे भी हमें जाके बैठना है। तो वो करना चाहती थी कि एक बारी मैं माँ के बारे में समझाऊं, क्योंकि वो हमें रोज़ बचपन से समझाती आई कि माँ है क्या। और जब नवरात्रे आते थे तो वो हमारे घर में पूरे दिन अखंड जोत जलना, पूरे के सारे उनके मंत्रों का जाप होना और सही विधि से व्रत रखना उन्होंने सिखाया। तो मैं भी यही चाहूँगा कि आपके ऑडियंस वगैरह उनके लिए कहते हैं, अगर वो ब्लेसिंग्स दें कि उनकी आत्मा को कहते हैं अच्छी शांति मिले और उनको सही लोक मिले। तो मेरी माता बिमला सैनी, तो आज उनके लिए मैं ये पॉडकास्ट करना श्योर चाह रहा हूँ। सर, सो ब्यूटीफुल। मे हर सोल रेस्ट इन पीस। और हम हमारे दर्शकों से भी यही हमारी गुजारिश होगी कि वो उनके लिए प्रे करें फॉर श्योर। थैंक यू। तो दोस्तों, 30 मार्च 2025 से 6 अप्रैल 2025 तक चैत्र नवरात्रि शुरू हो रही है। तो आज के इस पॉडकास्ट में हम नवरात्रों की सिग्निफिकेंस जानेंगे, चैत्र और शरद नवरात्रों में क्या डिफरेंस होता है, दुर्गा माँ के नव रूपों को हम जानेंगे और ज्योतिष के पर्सपेक्टिव से भी इसको समझेंगे। और लास्ट में हम कुछ मंत्रों के साथ इस पॉडकास्ट को ख़त्म करना चाहेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस बेहतरीन पॉडकास्ट की। देखिए, नवरात्रि जो एक क्वेश्चन और ये आता है, अभी आपने बोला भी, अगर हम आपसे एक छोटा सा सवाल पूछे, कितने नवरात्रि होते हैं? 2 चैत्र और शरद नवरात्रि। 2 नहीं, 5 नवरात्रि होते ओह! हैं। ओके। क्या सिग्निफिकेंस है आपको समझाते जाएंगे। बट अगर हम छोटे से तरीके से देखें, चैत्र और अश्विन ये पॉपुलर वाले हैं, हाँ। लेकिन उसके अलावा 2 गुप्त गुप्त नवरात्रि आते हैं, या। अषाढ़ और मघा के अंदर 2 गुप्त आते हैं। हम्म। फिर एक और भी आता है गुप्त वाला, तांत्रिक और साधु वो ज़्यादा करते हैं। फिर एक 5वां नवरात्रि भी आता है जिसे शाकंभरी नवरात्रि भी बोला जाता है। उसमें संगावरी पूर्णिमा पे वो नवरात्रे खत्म होते हैं, अष्टमी से शुरू होते हैं। ये बहुत अलग है, क्योंकि बाकी सारे अगर हम चलें तो वो शुक्ल परिपद से शुरू होते हैं, लेकिन ये वाले नवरात्रे अष्टमी से शुरू होते हैं। तो इनमें थोड़ा सा फर्क है। तो ये 5 नवरात्रे आते हैं, 2 नवरात्रे नहीं आते। 2 तो हमें जर्नल सेलिब्रेशंस में और चीज़ों में हमें देख रहे हैं कि एक पहले नवरात्रे आए, फिर दूसरे नवरात्रे आए। दूसरे वाले जो नवरात्रे जो शरद में आते हैं
जो अश्विन के नवरात्रे भी बोले जाते हैं, वो उनके अंदर हमें महिषासुर की कहानी आती है। ओके। जो ये पहले नवरात्रे आते हैं चैत्र वाले, चैत्र। ये वाले शुंभ निशुंभ की कहानी के ऊपर आते हैं। ओके। ये खत्म होते हैं तो रामनवमी पे जाते हैं, वो खत्म होते हैं तो दशहरा की तरफ को जाते हैं। तो इस तरीके से 2 मना होता है, असली में 5 नवरात्रे हैं, 2 नहीं है। ओके। तो अगर हम नवरात्रों के अगर सिग्निफिकेंस की बात बोलें कि नवरात्रे हैं क्या, नवरात्रे बनाए क्यों जाने चाहिए, क्या है ऐसा चीज, ये कहानी क्या है ये नवरात्रों के लेके, सब लोग आपको ना अभी तक यही समझाते रहेंगे। एक माँ देवी हैं, दुर्गा हैं, उनके रूप 9 हैं, अवतार उनके 9 अवतार हैं और उनके लिए नवरात्रे होते हैं। पर उन्हीं टाइम पे, उन्हीं समय पे, उसी टाइम क्यों होते हैं? बिल्कुल। 1 महीने बाद क्यों नहीं हो जाते? चलो आपको से हम पूछें दशहरे का तो आप कहेंगे जी रावण की मृत्यु हुई। दिवाली पूछें तो राम जी की वापसी हुई। अब नवरात्रों के अंदर ऐसा क्या हुआ? चलो हमने बोला महिषासुर मारा, लेकिन कौन सा, किस तिथि, क्यों, और 9 ही क्यों? 8 भी हो सकते थे, 7 भी हो सकते थे, 2 भी हो सकते थे। कारण क्या है? चीजों के बनाने का कोई तो कुछ तो होगा, कुछ कभी आपने सुना तो, इसके बारे में कहीं कुछ पे तो भी? माइथोलॉजिकल स्टोरी होगी तो इसके इसके बारे ये एक अजीब सी चीज है। कोई हम हमेशा सबको कहते हैं क्यों हम सवाल नहीं करते, क्यों हम सिर्फ मान्यता पे चलना शुरू कर देते हैं, समझने की कोशिश नहीं करते। क्यों ये क्यों बोलना हम कब से छोड़ चुके हैं? क्यों हम एक भेड़ चाल में चले जा रहे हैं? क्यों हम अगर धर्म है या स्पिरिचुअलिटी है या जो भी वर्ड है उसके आगे क्यों लगा के क्यों नहीं पूछते कि ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए और ऐसा क्यों होना चाहिए? कोई भी रिचुअल्स हैं, पूजा पाठ के हैं, इस विधि हैं, किसी ने बोला 2 बार मंत्र, किसी ने बोला 4 बार मंत्र, किसी ने कहा ये भगवान, हम सवाल क्यों नहीं पूछते हैं? ये हमारा हमेशा रहता है, बस एक्सेप्ट करके चले जा रहे हैं। ये एक ट्रेंड सा बनता जा रहा है। इस ट्रेंड को कहीं ना कहीं हमें तोड़ना चाहिए। नवरात्रे एक सिंपल पर्पस के लिए होते थे। हमारी 4 ऋतु हैं, ये 4 ऋतुओं के चेंज का पीरियड है, जिसको साइंटिफिकली ऐसे समझाया गया, जब चेंज होता है उस टाइम हमें अपने शरीर की इम्यूनिटी को पक्का करने के लिए कुछ रिचुअल्स और व्रत और साउंड वेव्स, जिन्हें मंत्र कहते हैं, वो साथ में करने चाहिए। जब हम उतने टाइम व्रत रखते हैं, पेनेंस जिसे हम कहते हैं, और हम उतने समय तक पूरे के पूरे अपनी मेडिटेशन पे और अपनी क्लींजिंग, अपने आत्मा, अपने शरीर के सोल को की क्लींजिंग पे काम करते हैं, तो वो हमारे को इम्यूनिटी देता है। जब भी मौसम बदलता है सबसे पहले क्या आता है? बीमारियां, फ्लू। तो नवरात्रों का कॉन्सेप्ट मेन जाता था उनके टाइमिंग को लेके, समय को लेके, वो है मौसम का चेंज। अच्छा। तो ये 5 नवरात्रों की जब हम बात बोलते हैं तो ये मौसम का चेंज है। और जो 5वें की बात बोलते हैं उस टाइम भी बीमारी और समय आने का होता है, तो वो पौष महीने के अंदर किया जाता है। तो पौष की शुक्ल प्रतिपदे पे शुरू किया, अष्टमी पे शुरू किया जाएगा। तो उसका कारण भी यही था, बीमारी और चीज़ें, और उस टाइम हमें अपने फास्टिंग और सिस्टम के ऊपर काम करना चाहिए। अब जब भी हमने फास्टिंग करनी है तो हम किस पे मेडिटेशन करते हैं? अगर हम मेडिटेशन पावर पे करते हैं, नेचर पे करते हैं, तो वो मेडिटेशन हमारे शरीर को जल्दी हीलिंग देती है, हमारे सोल को जल्दी हीलिंग देती है। तो जो माँ है दुर्गा, पार्वती, वो यूनिवर्स की, नेचर की प्रतीक है। अगर हम अर्धनारी रूप भी देखते हैं शिव जी का, तो जिसमें आधा पार्वती आधा शिव जी दिखते हैं, तो वो मिक्स ही दिखते हैं कि एनवायरनमेंट और डिस्ट्रॉयर का कॉम्बिनेशन। तो इस कॉम्बिनेशन की जब हम पूजा और ध्यान करते हैं तो वो हमारे ऊपर एक हीलिंग की पॉइंट लेके आता है। और जो ये मौसम बदलता है उसमें जो ये बीमारी और जो हमारा शरीर कमज़ोर होता है, उस टाइम वो उसे शक्ति प्रदान करता है। ये इसका पहला कॉन्सेप्ट एलिमेंट था। इसी के कॉन्सेप्ट एलिमेंट को अगर हम आगे लेके जाते हैं, नवरात्रों को अगर हम थोड़ा सा पलट के थोड़ा अलग तरीके से, ज्योतिष तो ज्योतिष के नज़रिए से ही दिखाने की अगर हम कोशिश करें, तो बड़ा सीधा सा ये है, 9 दिन
यानी 9 माता मतलब 9 ग्रह हैं। पूरी की पूरी नवरात्रों की जो जर्नी है, जब सती माता थी पार्वती माता, तो वो सती रूप से लेके जब तक वो पूरी जननी या पूरी के पूरी इन्वायरमेंट के लिए देवी या पूरा उसके लिए अर्ध नारी रूप में आके कहते इकट्ठा नहीं हुई शिव जी के साथ में, तब तक की पूरी एक स्टोरी है जिसको हमें दिन बाहर मतलब हर रोज़ अपनी मेडिटेशन से और अपने व्रत और उन चीज़ों से कंट्रोल करके समझना होता है। ये नवरात्रों की कहानी है। जो जो माँ का रूप है वो उस रूप से लेके जब वो सती थी, सती से लेके जब तक वो पार्वती बनी, बीच के अंदर जब उन्होंने कार्तिकेय को जन्म दिया, ये पूरी उनकी स्टोरी है। नवग्रह की कहानी है, क्योंकि ये नवग्रहों की शक्ति की कहानी है। हर माँ का एक रंग है, एक रूप है, उस एक रूप की एक कहानी है। अगर हम उस एक रूप की कहानी को समझते जाएं तो हमें नवरात्रे समझ आ जाते हैं। इसके अलावा अगर हम बोलें इसमें कितने साइंस इस्तेमाल होते हैं, तो इसमें हमारे 9 राशियां भी इस्तेमाल में आती हैं। तो ये भी इसके अंदर का एक अलग रूप और एक अलग एलिमेंट आता है। तो ऐसे करके ये नवरात्रे ऐसे यानी नव यानी 9, रात्रि यानी नाइट्स उसके अंदर किया जाता है। और उसके हिसाब से इसको मनाया जाता है। तो सर अब हम नव दुर्गा के रूप को समझते हैं, जो माँ के 9 अवतार हैं, मैं इनको समझना चाहूँगी। और जैसा कि आपने ज्योतिष का भी मेंशन किया, तो क्या आप इनको ये 9 ग्रहों की एनर्जीज से भी हमें समझा सकते हैं? तो मैं शुरुआत करना चाहूँगी माँ शैलपुत्री से, जिन्हें डॉटर ऑफ हिमालयस भी कहा जाता है। तो क्या कहना आपका इसके बारे में? देखिए, ये माँ का ना वो रूप है जिसको हम कह सकते हैं सती माता का रूप था। जो ओरिजिनल देखिए, ये अगर हम पूरी व्याख्या बोले ना, ये ऐसे जाती है कि पहले वो सती माँ थी जो प्रजापति की बेटी थी। जब उन्होंने शिव जी को उन्होंने एक पूरा यज्ञ रखा, उन्होंने शिव जी और माँ सती को नहीं बुलाया। और जब सती माँ ने कहा मेरे पिता का यज्ञ है, मेरे को तो अपने घर जाने की कोई वो नहीं है, वो अकेले वहाँ पहुँच गई। और वहाँ जाके उन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब प्रजापति ने बहुत ज़्यादा इंसल्ट करी और बेइज्जती करी और बहुत बुरा बुरा बोला, अपशब्द बोले शिव जी के लिए, जिससे सती माता बहुत डिस्टर्ब हो गई और उन्होंने अपने आप को यज्ञ में ख़त्म कर दिया। ठीक है, उसके बाद फिर वो सारे रूप बनते गए और उसके बाद हमारा शक्तिपीठ का भी जिक्र आता है। चलो हम उस तरफ को नहीं बढ़ते। तो जो माँ का ये पहला रूप है शैलपुत्री, ये सती माँ का है और इसके अंदर वो नंदी के ऊपर बैठी हुई है। हाथ में त्रिशूल है और उसके अलावा कमल पकड़ा हुआ है। बड़ा सिंपल सा रूप है, क्योंकि उस टाइम तक अगर हम ये बोलें कि उन्होंने एक वो शक्ति के उसमें रूप में नहीं थी, वो एक सती माँ के रूप में थी और वो शिव जी की वाइफ के रूप में थी। तो उन्होंने सती यानी अपने आप को सैक्रिफाइस किया, उस रूप में थी। ये अगर हम बोलें ये टॉरस साइन यानी वृषभ साइन का प्रतीक है। अच्छा, बुल भी इसी में ही आ जाता है। बिल्कुल, ये उसका प्रतीक है। अगर हम ग्रहों के अंदर बोलें तो ये सूर्य का प्रतीक है। सूर्य मतलब सबसे पहला और सबसे किंग के रूप के अंदर वो एक तरीके से पूरा कंट्रोलर थी उस टाइम। अच्छा, रंग इनका पीला आता है। ठीक है, अगर हम ऐसे बोलें तो हम कोई हमें आके बोलेगा जी टॉरस के तो शुक्र होने चाहिए। नहीं अगर हम सिर्फ इधर नवरात्रि और माँ को समझा रहे हैं, ठीक है, ताकि हम समझने की कोशिश कर रहे हैं किस शक्ति के अंदर किस तरह से किस रूप में अगर हम देखें और अपने आप को अगर हम विजुअलाइज या उस तरीके की मेडिटेशन या उस रूप के ऊपर ध्यान लगाएं तो वो हमारे ऊपर क्या क्या फायदा देगी। तो वो थी अपनी पति की तरफ को डिवोशन, सरेंडर। हिमालय पुत्री की तरह से देखा गया, लेकिन हिमालय को एक सिग्निफिकेंस की तरह दिखाया गया कि वो एक प्रतीक थी एक स्टेबिलिटी की। अच्छा, अपनी सोच की स्टेबिलिटी की, अपने कर्मों की स्टेबिलिटी की, और वो एक पत्नी का बिल्कुल बेस्ट रूप की तरह थी। तो वो सती माँ थी जो पार्वती माता से पहले का उनका जन्म था, जो दूसरे जन्म में पार्वती माता की तरह पैदा हुई थी। तो ये पूरे नवरात्रे
उनकी पूरे रूपों की कहानी है। तो ये इनका पहला रूप था और ये बिल्कुल एक आइडियल डॉटर, आइडियल डॉटर, आइडियल वाइफ और एक स्टेबिलिटी और अपने कर्म प्रधान की कर्मों के लिए वो अपने आप को भी सैक्रिफाइस कर देंगी। और सर एक सेंस ऑफ कामनेस भी है जब हम इनकी छवि देखते हैं। तो जैसा कि आपने बताया हाथ में कमल है, तो इट्स नॉट अ फियर्स रूप, इट्स अ काम, क्योंकि ये प्रतीक ही एक बिल्कुल परफेक्ट लेडी की हैं। वाओ। तो इसीलिए उनके साथ नंदी भी हैं जो डेडिकेटेड थे उनके साथ। तो ये बिल्कुल प्रतीक, और कमल हाथ में है और सॉफ्टनेस, शिव जी का दिया हुआ ताकत भी उनके पास है, लेकिन उन्होंने ताकत किसी को खराब करने या किसी को कुछ नुकसान पहुंचाने पे नहीं लगाई। अगर उनके पति के लिए कुछ हुआ तो उन्होंने अपने आप को नुकसान लिया। तो ये एक प्रतीक है बिल्कुल परफेक्शन का। तो अगर हमें परफेक्शन सीखनी है तो शैलपुत्री माँ का पूजा करना है। पीला रंग है इनके लिए, सूर्य इनके भगवान हैं, तो वो सूर्य के अगर हम मेटल्स यानी कॉपर को इस्तेमाल करें तो वो है। और अगर हम मंत्र की बात बोले, जो हम आगे चलते हुए आपको बताएंगे, वो एक ही मंत्र पूरे कहते हैं नव दुर्गा के ऊपर भी अगर हम करें तो वो एक ही मंत्र में, क्योंकि उसमें 9 के 9 ग्रहों के बारे में आ जाता है, तो वो उस तरीके से किया जा सकता है। तो सर इसी से हम माँ के दूसरे रूप की बात करते हैं जिसे कहा जाता है ब्रह्मचारिणी, जिन्हें एक डिवोशनल देवी के रूप में पूजा जाता है। इनके साथ एक सेंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी अटैच की जाती है क्योंकि नाम में ही ब्रह्मचारिणी आ गया। तो इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ब्रह्मचारिणी माता स्पिरिचुअलिज्म तो बिल्कुल परफेक्ट, क्योंकि वो है ही, नाम से ही वो आ जाता है। तो उसके अलावा अगर हम ये बोले ना कि ये डिवोशन का सिंबल आती है, और ये डिवोशन है किस चीज़ के? ये डिवोशन है शिव जी को पाने के लिए। ये पार्वती माता का पहला रूप है। पिछले वाला जो शैलपुत्री जो आपको हमने समझाया था वो था सती माता का। अच्छा, वो सती माता थी। जब वो फिर दोबारा रीबर्थ हुआ, और रीबर्थ के अंदर जब वो शिव जी को अपने पति के रूप में पाना चाहती थी, तो उन्होंने उनके लिए तपस्या करनी शुरू करी। इनके एक हाथ में कमंडल आता है, इनके एक हाथ में माला आती है जपने के लिए। तो इन्होंने एक डिवोशन करी, और डिवोशन के अंदर सबसे पहली चीज़ होती है कंसिस्टेंसी, स्टेबिलिटी, जिसको इन्होंने हजारों साल तक किया। अगर हमारे उसमें मेंशन में आता है 10,000 साल के लिए किया गया था। अब 10,000 का हम कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है, बट मेंशन में 10,000 साल आया था। तो 10,000 साल तक पार्वती माता ने शिव जी के लिए तपस्या करी थी, और जब उन्होंने शिव जी के लिए तपस्या करी उन्हें पाने के लिए, तब उस रूप का नाम ब्रह्मचारिणी उनमें उसमें आता है। तो ये पीस का, मेडिटेशन का दिन, अपने आप के सोल से कनेक्ट करने का दिन, और कहीं ना कहीं अपने आप को जानने का दिन है। तो ये माता का कहानी और स्टोरी पार्वती माता का पहला रूप से आता है। तो जब हम ब्रह्मचारिणी माता की बात करते हैं ना, ये है सिग्निफिकेंस लिब्रा, तुला, बैलेंस है। ये बैलेंस कर रही हैं अपनी जिंदगी जो नॉर्मल उसमें, और शिव जी को पाने के लिए। और अगर हम ग्रहों की बात बोले तो ये शनि के उसमें आती है। फिर दोबारा यहाँ कोई मैचिंग नहीं है, लेकिन ग्रहों को अलग तरीके से देखा गया, राशियों को अलग उससे जोड़ा गया माताओं के साथ में। तो ये शनि उसमें आती है, और रंग इनका है हरा। कपड़े इनके ज़रूर सफ़ेद हैं, लेकिन अगर हम चढ़ावे की बात बोलें तो हरा। तो इन्हें हरी चीज़ें चढ़ाना, चीज़ें, हरे कपड़ा, हरी चूड़ियाँ, तो ये इनका एक पूजा करने की विधि और तरीका है। तो ये इस तरीके से देखे जाते हैं। सर इसी से हम माँ के तीसरे रूप पर आते हैं जिन्हें कहा जाता है चंद्रघंटा। अब ये जो रूप है माँ का, इसे थोड़ा फियर्स रूप कहा गया है, तो इसका क्या मानना है? इस रूप में माता की का विवाह की बात आती है। अच्छा, शिव जी के साथ। ओके। अगर आपने शिव जी की कहानी के अंदर आपने देखा होगा कि शिव जी जब हाँ बोला उन्होंने माता को, तो उन्होंने कहा आप बारात लेके आ जाइए। जब वो बारात लेके आए, उनकी बारात इतनी ज़्यादा खतरनाक सी थी कि उसके अंदर उनके कहते भूत भी थे और देवता भी थे। और शिव जी जब वो खुद आए तो वो खुद नंदी पे बैठे हुए और पूरा राख से भरे हुए। और जब वो इतने डरावने रूप में सामने आए तो हर आदमी और हर उनके परिवार में माता पार्वती के डर गया कि कहाँ जा रही है ये हमारी शादी करके बेटी, यहाँ तो नहीं जाना चाहिए था। तो माँ ने उस समय अपना दुर्गा का रूप शेर के ऊपर बैठ के बनाया।
ओके। शिव जी के रूप को मैच करने के लिए कि खुद भी फियर्स रूप में आए। वाओ। तो जब वो फियर्स रूप या ड्रामना रूप जैसे आप कह रहे हैं, तो वो उन्होंने शिव जी के साथ की मैचिंग के लिए, क्योंकि शिव जी से शादी थी, तो ये उन्होंने यहाँ महाशिवरात्रि का वर्णन इसी से उससे जुड़ता है। अच्छा। इसी वर्णन इससे जुड़ता है, टाइमिंग थोड़ा सा अलग है, लेकिन इसका सिग्निफिकेंस ये है, शिव जी का विवाह माता पार्वती के साथ, और शिव जी के रूप को मिलाने के लिए माता पार्वती ने खुद का रूप वैसा बनाया। अगर हम राशियों के अंदर लेके जाएं तो यहाँ एरीज की बात आती है, मेष राशि, लेकिन यहाँ पे मंगल की बात नहीं आ रही है, यहाँ पे चंद्र की बात आ रही है, इसीलिए इनका नाम भी चंद्र घंटा रखा गया। तो सर दो एनर्जीज कैसे, मंगल और चंद्र? मंगल नहीं है, राशि अच्छा। मेष की, तो राशियों की जो क्वालिटी है, मेष की बिल्कुल सीधा, सामने से फेस करना, फियर्स होना, तो राशियों की क्वालिटी देखेंगे। मैं इसीलिए आपको हर बारी मैं लगातार यही बताए जा रहा हूँ, राशियों के लॉर्ड की या राशियों के जो अधिपति जो हैं उनकी बात मत करिए। अच्छा, ओके। राशियों की क्वालिटी की बात करिए। ग्रह उनको अलग मिले हैं, राशि की क्वालिटी मिली है, और उनको अपना ही एक नया रंग मिला है। वो भी ग्रह का रंग भी नहीं है और राशि का रंग भी नहीं है, इनको ग्रे रंग मिला है। अच्छा, ग्रे। हाँ, ग्रे रंग मिला। तो ये इनका एक फियर्स रूप था कि जो किसी से नहीं डरती। उन्होंने कहा जिनके साथ मेरी शादी होनी है, मैं उनकी बराबरी के करके भी अपने आप को दिखा सकती हूँ। तो उन्होंने वो रूप धारण किया उनसे शादी करने के समय पे, तो ये उनकी शादी की तरफ को है। तो ये सारी माताओं की जो स्टोरी जाती है और जो इनके साथ जोड़ा जाता है, ये माता पार्वती के अलग अलग फेजेस पे ही जाती है। तो ये शादी के रूप की कहानी। ओके सर, अब हम माँ कुष्मांडा की बात करना चाहेंगे। इन्हें चौथे दिन पूछा जाता है और इन्हें क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स भी कहा जाता है। तो ये कहाँ से आया क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स? देखिए, क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि जब पार्वती माता की शादी हो गई, जब वो कैलाश शिव जी के पास पहुंची, तो माता एक इंसान, एक नॉर्मल ह्यूमन थी। ठीक है, रूप उन्होंने ज़रूर बनाया था। उन्होंने जितनी भी तपस्या करी थी, उस तपस्या से जो भी शक्तियां बनाई थी रूप और उसमें, लेकिन अगर हम बोलें शिव जी की वाइफ की शक्ति उनके पास नहीं थी। कहा जाता था कि अगर शिव जी के साथ उनका मेल होगा तो पार्वती माता ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि वो इंसान रूपी हैं। अच्छा। शिव जी तो बहुत बड़े शक्ति हैं, तो वो ख़त्म हो जाएंगी। तो उन्होंने पार्वती माता को बोला, आपको तपस्या करनी पड़ेगी अपनी शक्तियाँ अर्जित करने के लिए, अपनी कुंडलियाँ खुलने के लिए। कुंडलिनी जागृत का पहला जो किस्सा आता है वो शिव पुराण के अंदर पार्वती माता के को शक्तियाँ देने का आता है शिव जी की मदद से। तो उन्होंने तपस्या करी, कहा जाता है 1000 साल, यहाँ पे 1000 साल का मेंशन आता है। तो जब 1000 साल भी करी, उनकी शक्तियाँ नहीं खुली, तब शिव जी आए उनकी मदद करने के लिए। तो शिव जी ने उनको मदद करके उनको शक्तियाँ दी। तो जब उनके पास शक्ति आई, तब वो बनी सच में पार्वती माता, वाइफ की पूरी पावर लेके शिव जी के लिए। तो जब वो शक्ति आई, तो वो शक्ति थी जननी की शक्ति, जगत जननी, जगत जननी की, जो आप क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स की बात कर रहे हैं। वाओ। तो वो शक्तियाँ थी, और वही 10 हाथ लेके शक्ति थी, और वो पूरा जो रूपी उन्होंने शादी करी थी, लेकिन वो शादी के रूप के अंदर फियर्स वाला हिस्सा हटा दें तो वो काम वाला हिस्सा इसमें आ गया, यानी बहुत शांत वाला हिस्सा इसमें दिखा है। अच्छा। तो वो बैठती हैं, शेर पे ही बैठेंगी, लेकिन बहुत शांत होती हैं। तो ये इनके पास शक्ति आ गई कि अब मैं पूरी, कहते ऊर्जा से पूरी यूनिवर्स को क्रिएट कर सकती हूँ। तो ये शक्ति उस तरफ को जाती है। अच्छा, तो इसीलिए इन्हें क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स के उसमें देखा जाता है। ब्यूटीफुल। ग्रहों और उसकी बात बोले तो जहाँ हम इनकी राशि की बात बोलते हैं तो इनकी लियो राशि की बात होती है, और जहाँ ग्रहों की बात बोले तो यहाँ बृहस्पति ग्रह की बात होती है, और रंग की बात बोले तो ऑरेंज रंग, नारंगी रंग की बात होती है। तो ये एनर्जी जो थी, ये बिल्कुल लीडर की एनर्जी, लियो जहाँ से निकल के आया, क्योंकि उनके पास पूरी शक्ति थी कुछ सिखाने की या कुछ बनाने की, इसलिए बृहस्पति निकल के आए। और अगर हम उनके रंग की बात बोलें तो ऑरेंज इनका रंग निकल के आया। तो इस तरीके से इनका नाम क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स और इन ग्रहों और इनके साथ जोड़ा गया।
सर अब 5वें दिन की बात करते हैं। इस दिन पूजा जाता है स्कंद माता को और इन्हें मदरहुड का भी सिंबल माना गया है। तो क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, स्कंद माता माता की अगली एवोल्यूशन है कि अभी तक हम ये पहुंचे कि पार्वती माता को ताकत मिल गई, पावर्स आ गई, शादी हो जन गई। वो शादी उससे पहले था, फिर उससे पहले सती माँ थे। तो अब जब उनका बच्चा हुआ कार्तिकेय, अच्छा। तो अब मदरहुड यानी बच्चा पैदा हुआ कार्तिकेय, 6 फेस का बच्चा पैदा हुआ। 6 फेस भी इसलिए माना गया, क्या हुआ जब कार्तिकेय की स्टोरी ऐसे जाती है कि वो पैदा हुआ तो एक वो ऊर्जा का वो था, बहुत खतरनाक ऊर्जा थी, क्योंकि माता की शक्तियाँ और शिव जी की शक्तियों से वो ऊर्जा का एक इतना बड़ा पिंड पैदा हुआ जिसे संभालना बहुत मुश्किल था। वो संभालने के लिए वो कोई तैयार नहीं था, तो उसके 6 टुकड़े कर दिए गए। वो 6 टुकड़े अलग 6 माँओं ने उसे बड़ा किया अपनी अलग अलग क्वालिटी देके, और आखिरी में फिर दोबारा वो 6 बच्चों को एक साथ जोड़ा गया तो वो कार्तिकेय बने। ठीक है, इसमें गंगा माँ का पूरा रोल आता है। गंगा माँ से उनको ठंडा रखा गया था क्योंकि उसको संभालने की शक्ति किसी के पास नहीं थी, वो पिंड ऊर्जा इतनी शक्ति थी कार्तिकेय। तो फिर वो जब इकट्ठा हुआ, और उसके पीछे की स्टोरी जाती है तारकासुर पे। तारकासुर ने वरदान लिया था कि मेरे को जो मारेगा वो शिव जी का बच्चा मारेगा। हाँ, बेटा, बिल्कुल। तो उसको ये विश्वास था शिव जी के कभी बच्चा नहीं होगा, क्योंकि शिव जी तो अपने ही उसमें रहते हैं। तो लेकिन शिव जी की शादी भी हो गई और उनका जो बेटा कार्तिकेय पैदा होता है, फिर उसके बाद जब वो कार्तिकेय बनता है तो वो तारकासुर को मारता है। तो ये इन माता की ये स्टोरी है। अगर हम रूप पे जाएं, राशि पे जाएं, तो वो यहाँ कैंसर राशि की बात आती है। कैंसर है ही इमोशंस, ममता, मदरहुड की राशि। लेकिन जहाँ तारकासुर की बात आती है और लड़ाई की बात आती है तो मंगल प्लैनेट की बात आती है। बिल्कुल, मंगल के बिना तो। और जब रंग की बात आती है तो यहाँ सफेद की बात आती है। अच्छा, तो प्योरिटी भी। प्योरिटी के लिए, क्योंकि माँ का रूप है, प्योर रूप में इसके अंदर माँ का सिग्निफिकेंस आता है। तो ये इनकी स्टोरी जाती है। ठीक है सर, इसी से मूव करते हैं माँ के छठे रूप पे, जिसे कहा जाता है कात्यायनी। इन्हें डिस्ट्रॉयर ऑफ द इविल भी कहा जाता है। तो क्या कहना चाहेंगे? डिस्ट्रॉयर ऑफ द इविल बड़ा सिंपल सा कहानी है। यहाँ पे कहानी आती है महिषासुर की। माँ के पास ताकत आ चुकी थी, महिषासुर बहुत ऊपर जा रहा था, महिषासुर नहीं रुक रहा। अगर आपने सुना भी होगा, महिषासुर मर्दिनी यानी महिषासुर को मारने वाले। बिल्कुल। तो यहाँ पे उनका वॉरियर रूप सामने आता है, जहाँ पे उन्होंने महिषासुर का वध किया और उसका सारी चीज़ों को, कहते जो वो नुकसान पहुंचा रहा था, इविल काम कर रहा था, उसको रोका। तो ये महिषासुर मर्दिनी इस वाले उसमें इनका नाम इन्हीं माता के उस पे आता है। लेकिन जहाँ हम साइन की बात करें तो यहाँ स्कॉर्पियो राशि की बात आती है। और जब हम उनके वैसे रूप के अंदर देखें तो इनके यहाँ वीनस की बात आती है इधर। वीनस इसलिए क्योंकि वो रिक्रिएट कर सकती थी और वो मर नहीं सकती थी। वीनस के पास, वीनस यानी शुक्राचार्य के पास संजीवनी है, विद्या। हाँ। और रंग की बात आती है तो यहाँ लाल, इन माता के लिए लाल वस्त्र, लाल चूड़ियाँ, लाल कहते श्रृंगार को इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, तो अगर खुद को बहुत ही पावरफुल फील करवाना हो तो आई थिंक ये एक मेडिटेशन है। जब हम जिस माता के रूप की बात कर रहे हैं, अगर हम उस रूप को उस दिन पे उस चीज पे मेडिटेशन करें तो हम वही चीज को ठीक कर सकते हैं। तो आप अंदर में आपके डर है या आप फेस नहीं कर सकते तो मेडिटेशन इन पे करिए। आपको बहुत इमोशनल चीजें वो हो रही हैं, चीजें नहीं आ रही, तो इनसे पहले कार्तिकेय की माता के रूप के अंदर इनको देखिए, तब आपको एक माँ का सेफ्टी भी दिखेगी। तो जिस रूप की हम बात करते हैं, अगर हम उस रूप पे मेडिटेशन करते हैं तो उनकी क्वालिटी हमें मिलती है। इसका ये सिग्निफिकेंस आता है। सर अब हम माँ के 7वें रूप की बात करते हैं, कालरात्रि रूप। इन्हें डार्कनेस के साथ भी एसोसिएट किया गया है। देखिए, कालरात्रि रूप है माँ काली का, रक्त बीज का। ये स्टोरी है, जहाँ रक्त गिरता था वो पीती जाती थी और उसे मारती जाती थी। एक बार मारती थी, जहाँ पे वो एक बूंद गिरता था उतने राक्षस और पैदा होते रहते थे। काली माता से अगली कहानी आती है, उनको रोकने के लिए शिव जी खुद आए थे और लेट गए थे, और जैसे वो उनके ऊपर पैर रखने वाली थी, वो अपने रूप में उन्होंने वापसी ली, नहीं तो वो दुनिया को ख़त्म करने लग गए थे। हाँ। तो कालरात्रि वो फोर्स, वो इल्यूजन का रूप है। इसीलिए अगर ग्रह की बात बोले तो यहाँ पे राहु आता है। अच्छा, वो एक इल्यूजन था, इमेजिनेशन में थी वो। उस इमेजिनेशन को कोई नहीं संभाल पा रहा था। राशि आती है कैप्रिकॉर्न की, वो सीधा गिर नहीं रही थी, सीधा सीधा संभल के चल रही थी, हर जगह पे कहीं पे भी चढ़ जाती थी और वो खत्म करते जा रही थी।
रंग नीला आता है, उनके शरीर का रंग भी अगर आपने देखा होगा वो नीला था, क्योंकि वो रक्त जो पीते जा रहे थे उनसे उनका शरीर काला पड़ता जा रहा था, क्योंकि राक्षस का वो खून पीती जा रहे थे, तो उससे उनका शरीर काला होता जा रहा था। तो ये काला रूप, काला वो रक्त बीज का को खत्म करना और उस शक्ति का रूप है ये कालरात्रि। सर अब इसी से हम माँ के 8वें रूप की बात करते हैं, महागौरी, जिन्हें पीस और प्योरिटी के साथ एसोसिएट किया गया है। देखिए ये रूप कहाँ से आ रहा है? पहला पिछला रूप था कालरात्रि, हाँ। काली माँ से। काली माँ ने बहुत खून पी लिया, हाँ। बहुत चीज हो गया, Fierce। तो वो क्या करती? उनको जब हमारे इसके बारे में मेंशन आता है कि मानसरोवर के अंदर उन्हें नहाने के लिए बोला गया, क्योंकि आप काली पड़ चुकी हैं, तो वो वहाँ से निकली तो वो प्योरिटी बन के निकली। ये शुम निशुम के खत्म करने का रूप भी यही रूप था उनका। अच्छा। और जब वो नहा के निकली तो कहा जाता है उनके ऊपर पानी जो डाला वो शिव जी ने डाला, और जब शिव जी ने पानी डाला तो वो सफ़ेद होती गई, यानी प्योर होती गई। वो गौरी, इसीलिए शब्द आया गौरी। तो वो गौरी मतलब वाइटनेस और क्लीननेस का रूप के अंदर वो सामने उभर के आए। तो ये रूप की जब हम बात करें तो ये वर्गो राशि की बात आती है, यहाँ पे कन्या राशि की जहाँ पे बात आती है। और जब हमारे ग्रहों की बात आती है तो मरकरी यानी बुध की, यानी फिर दोबारा वो यंग हो गई। इंटेलिजेंस, चीज़ें, कम्युनिकेशन, ये सब रूप के इसके वो फीचर्स हैं। और रंग की बात आती है तो यहाँ पे हम पिंक रंग इस्तेमाल करते हैं उनकी पूजा के लिए। तो वर्गो फिर दोबारा यही था कि वो फिर दोबारा से फ्रेश हो गए। अच्छा, कालरात्रि के बाद महागौरी। इस तरह से इनका सिग्निफिकेंस वहाँ पे। सर इसी के साथ मैं माँ के लास्ट रूप की बात करना चाहूँगी, जिसे कहा जाता है सिद्धिदात्री। इसके नाम में ही है सिद्धि, तो क्या ये माँ कुछ सिद्धियाँ देती हैं, कुछ ऐसा है? देखिए ये आखिरी पड़ाव का रूप है। राशि आती है यहाँ पे मीन, पाइसेस है ही मोक्ष के, और इनको ग्रह मिला केतु। केतु था स्पिरिचुअलिटी। रंग मिला इन्हें पर्पल। अच्छा, ठीक है। लेकिन अगर हम सिर्फ इस वाले हिस्से को थोड़ा सा साइड में कर दें, ये अर्धनारी रूप आया, यानी आदि शक्ति का जब ये कंजंक्शन हुआ आखिरी में। देखिए ये कहानी वैसे ही चलती गई। जब वो सती थी, फिर उनकी शादी के लिए उन्होंने तपस्या करी, फिर शादी करी, फिर ऐसे करते करते आखिरी तक पहुंची। तो आखिरी में जब उन्होंने अपने सारे कार्य कर लिए तो वो शिव जी के साथ में मर्ज हो गई, या इकट्ठी कंजंक्ट हो गई, या एक साथ हो गए। तो इसलिए आधा नर आदि नारी के रूप में आए। तो ये क्रिएशंस करने लग गई आगे, दुनिया को इकट्ठा होके बनाने की क्रिएशन और एक डिस्ट्रॉयर, दोनों एक साथ जुड़ गए। तो ये कंप्लीशन, एक पूरा सर्कल ऑफ लाइफ बन गया। तो जो फाइनल सर्कल ऑफ लाइफ है वो ये माता के रूप में देखा जाता है। सर अब हमने माँ दुर्गा के नव रूपों की बात की और हमने ज्योतिष के पर्सपेक्टिव से भी उसे समझा, तो क्या आप इन 9 दुर्गा के रूप से रिलेटेड कुछ मंत्रास बता सकते हैं जो हर 9 दिन हम चैंट कर सकते हैं? देखिए अगर हम मंत्र की बात बोले ना, तो एक मंत्र के अंदर हम इस पूरे की पूरी चीज़ को ना, समरी को या इकट्ठा कर सकते हैं। अच्छा, तो ये माँ का जो मंत्र है ये पूरे के पूरे 9 ग्रह के मंत्रों को एक साथ इकट्ठा कर लेता है। ओके। तो ये मंत्र जाता है ओम ह्रीम दम दुर्गई नमः। और अगर हम इसके छोटे छोटे हिस्से करके देखना शुरू करें, तो जब हम ओम की बात बोलते हैं तो ओम की बात के अंदर आते हैं सूर्य। सूर्य हमारी एनर्जी। अगर हमें एनर्जी इकट्ठी करनी है तो ओम शब्द को हम इस्तेमाल करेंगे। दूसरे शब्द में आता है हरीम। हरीम में जब हम जाते हैं तो वो हमारी चंद्र की एनर्जी, यानी हमारे इमोशंस की स्टेबिलिटी देता है। फिर उससे अगला हिस्से को हम वर्ड को थोड़ा सा तोड़ेंगे, दम अगर उसमें बोलें तो दम आते हैं हमारे मंगल की एनर्जी, यानी हमारी शक्ति की, विल पावर की एनर्जी को लेके चलते हैं। फिर उससे अगला आता है दुर्गई। दुर्गई को हम फिर से तोड़ देते हैं शब्द को, तो दूर की बात बोलें तो वो हमारे बुद्ध की एनर्जी है, हमारी इंटेलिजेंस की, माइंड की, बोलने की एनर्जी की बात करते हैं। गई में ग पहले अगर हम उठाते हैं तो वो जुपिटर की एनर्जी, यानी बृहस्पति की, यानी नॉलेज की एनर्जी को लेके आती है। जब यही की एनर्जी की बात बोलें तो वो वीनस की, ये भी टीचर की एनर्जी, लेकिन रिक्रिएशनल रिफ्रेश एनर्जी को लेके आती है। फिर आखिरी में आते हैं ना महा। ना की बात बोलें तो वो शनि, यानी हमारे कर्मों की एनर्जी, और महा की बात बोलें तो वो केतु और राहु को इकट्ठा करके की एनर्जी को अगर हम बोलें तो वो इस तरीके से आते हैं। तो अगर हम इस पूरे मंत्र को एक साथ कर लें
तो ये पूरा का पूरा मंत्र हमारा पूरे नवग्रह का मंत्र हो जाता है, और ये सारी देवियों का मंत्र को, यानी वो भी नवग्रह की तरह अगर हम देखें तो एक साथ लेके हम सारी देवियों को एक साथ हम नमन कर सकते हैं। तो इस मंत्र का हम पूरे 9 दिन जाप कर बिल्कुल सकते हैं सही और बात है। हमें सारी माता के सारे रूपों से आशीर्वाद मिलेगा। बिल्कुल सही है। देखिए, व्रत होता क्या है? व्रत पार्टी करना नहीं होता। आजकल पार्टियां बन गए हैं कि आजकल तो अभी किसी ने कुछ दिन पहले ये हमारे को एक वो भेजा कि मेन्यू कार्ड में डोसा भी बनने लग गया। अब बताइए, पता नहीं जलेबी लिखा हुआ था, कह रहे नवग्रह जलेबी है। तो नवग्रह जलेबियां भी बनती हैं, चाट भी बनती हैं आजकल। उसके अलावा पता नहीं कितने पकवान बनते हैं, शाही पनीर होता है, चीज़ें होता है, रोटियां हैं, पूड़ियाँ। तो ये व्रत नहीं है। आप सिर्फ अपना भार और वेट इंक्रीज कर लेंगे, व्रत नहीं करते। व्रत होता है जब हम कोई चीज़ को लेट गो करते हैं, जब मारते हैं अपने अंदर। तो हम अपनी इच्छाओं को जब कंट्रोल करते हैं, मारते हैं, और हम अपने सोल यानी अपने आत्मा के ऊपर ध्यान लगाते हैं, और हम कहीं ना कहीं कोई एक चीज़ ऐसी होती है जिसको हम सैक्रिफाइस करके छोड़ते हैं, तो वो हमारा व्रत होता है। तो व्रत की परिभाषा बस सिर्फ इतनी सी है, और इस मंत्र के साथ करिए तो सारी की सारी देवियों का एक साथ उनके साथ पूरी वो आ जाती है। सो थैंक यू सो मच सर। बहुत ही पावरफुल पॉडकास्ट था आज का ये। हमने दुर्गा की बात की और बहुत ही एनर्जेटिक फील हो रहा है ये पूरा एनर्जी को समझ के। सो मे द गॉडेस ऑलवेज बी विद अस। तो मैं हमारे दर्शकों से जानना चाहूँगी कि आपको आज का ये पॉडकास्ट कैसा लगा। हमने नव दुर्गा के रूप को ज्योतिष के पर्सपेक्टिव से भी समझा। आपकी जो भी क्वेरीज हैं नवरात्रों को लेकर हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। एंड मैं गुरुजी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि आप स्पीकिंग ट्री पर आए और इतना आपने हमें पावरफुल पॉडकास्ट दिया। नमस्कार। जय माता दी। जय माता दी।